हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड यानी चाल। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को समझा था कि डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है। तो जो हमने रूट कवर की है उस रूट की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती है, हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित डायरेक्शन में होती है और वहाँ डिस्टेंस में क्या होती है, डायरेक्शंस नहीं होती है। इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को कैसी क्वांटिटी कही थी, वेक्टर क्वांटिटी कही थी। तो आज का हमारा टॉपिक्स है स्पीड, जिसमें हम स्पीड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्पीड क्या है, चाल क्या है। हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की चाल, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अधिक है तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कम है। मतलब स्पीड ने हमें ये आइडिया दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट और कितनी स्लो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमारा पहला पॉइंट्स वही है, स्पीड हमें क्या कहती है, स्पीड गिव्स एन आइडिया। स्पीड हमें एक आइडिया देती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्लो और फास्ट क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। ये हमें एक आइडिया देती है, कौन, स्पीड यानी चाल, कि हम कितने गति के साथ उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। यही आइडिया कौन देती है, हमें स्पीड्स देती है। तो स्पीड बराबर क्या होते हैं, स्पीड बराबर होते हैं हमारे, क्या होते हैं, आप हो गए डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होती है, हमारी स्पीड की फॉर्मूला होती है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा सेकेंड पॉइंट्स है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। हमने एक गिवन टाइम में कितने डिस्टेंस कवर किए हैं, कितनी स्लो और कितनी फास्ट मूव करते हुए ट्रेवल किए, ये कौन बताने वाला है, हमें स्पीड बताने वाला है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट ली, मान लेते हैं ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, या तो एक पर्सन है, वो ए से बी तक की डिस्टेंस को कवर करता है। मान लेते हैं ए से बी तक की डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर्स है और इसने इसे कवर करने में 2 आवर लिए हैं। दूसरा आदमी है, सेम डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, इसमें ये आदमी था ए। अब ये आदमी है हमारा कौन, हम मान लेते हैं ये आदमी था हमारा एक्स और ये आदमी मान लेते हैं वाई। इन्होंने सेम डिस्टेंस को है 5 आवर्स में कवर करी है। तो यहाँ से हम जब दोनों के स्पीड की बात करते हैं, दोनों के स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड ऑफ एक्स क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी क्या है 10 किलोमीटर्स, टाइम क्या है हमारी 2 आवर्स। कितने की स्पीड से इन्होंने कवर की, तो आप हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या है, स्पीड है। अगर हम स्पीड ऑफ वाई की बात करें तो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है इसकी 10, टाइम कितनी लिया है 5, इसका मतलब इसने कितनी 2 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी क्या है, स्पीड है। यहां से आपको क्या देखने को मिल रही है, डिस्टेंस सेम है लेकिन इसने क्या करी है, इसने कम टाइम ली हुई है और इस वाई पर्सन ने सेम डिस्टेंस कवर करने में क्या किया है, ज़्यादा टाइम ली है। इसका मतलब हमने क्या देखा, इसकी जो स्पीड है उस डिस्टेंस को कवर करने की जो रेट है वो इसकी क्या है भाई, ज़्यादा है। उस डिस्टेंस को कवर करने की जो रेट है इसकी, है ना, वो क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जब हम वाई को देखते हैं, सेम डिस्टेंस को 5 आवर्स में कवर किया है, इन्होंने इससे ज़्यादा टाइम लिए है, तो इसकी स्पीड हमने क्या देखा, बहुत ही कम है। इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। इसने जो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। मतलब इसकी स्पीड यहाँ क्या हो रही है, लो हो रही है, लेस हो रही है। बहुत ही कम स्पीड से इन्होंने इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया हुआ है। तो इससे हमें क्या आइडिया मिला, हमें आइडिया ये मिला कि इस एक्स ने फास्ट मूव करी है और इस वाई ने क्या किया है, स्लो मूव करी है। तो स्पीड हमें एक आइडिया देता है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्लो और कितनी फास्ट मूव कर रही है। आई थिंक स्पीड की आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही है ना। तो जब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट स्पीड की, तो एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है। ये कहाँ से आती है भाई? तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किसमें मेजर किया हमने? सेकेंड में। तो यूनिट क्या बन गई आपकी? मीटर पर सेकेंड बन गई। और यही स्पीड की क्या होती है? हमारी एसआई यूनिट होती है। तो स्पीड इज इक्वल टू, हमने क्या बोला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है? आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है भाई हमारी डिस्टेंस। तो इस हिसाब से स्पीड भी हमारी क्या हो जाती है? स्पीड भी हमारी क्या हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। स्पीड क्या है हमारी? स्पीड जो है हमारी वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी है ना। टाइम भी हमारी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। जब स्पीड का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी हमारी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो जब दो स्केलर क्वांटिटी से मिलकर जब हम स्पीड के फॉर्मूला को जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड भी हमारी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होते हैं, मैग्नीट्यूड तो होंगे, लेकिन डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। मतलब स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब हम बोल सकते हैं स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी एज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शंस नहीं है। तो स्पीड बस इतनी ही सी थी, थोड़ी सी समझने की चीज़ थी। स्पीड होती क्या है मैं फिर से रिपीट करता हूँ। स्पीड हमें एक आइडिया देती है, चाल हमें एक आइडिया देती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है या कितनी फास्ट मूव कर रही है। ये हमें स्पीड हमें एक आइडिया देती है। स्पीड इक्वल टू क्या हमने समझा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। इस तरह से जब हमने एसआई यूनिट क्या बन गई स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। स्पीड कि जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया तो देखा हमने उसमें क्या कि इस डिस्टेंस भी हमारी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी। जब दो स्केलर क्वांटिटीज को मिला के हमने स्पीड के फॉर्मूला को जनरेट किया है, इसका मतलब स्पीड भी हमारी कैसी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शंस अब्सेंट हैं, है ना। तो आई थिंक इतनी नॉलेज काफ़ी है आपकी स्पीड के बारे में। लेकिन जब हम ग्रेटर यूनिट की हम बात करेंगे, है ना, स्पीड की जब हम ग्रेटर यूनिट की बात करेंगे तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी क्या करते हैं? शो करते हैं। किलोमीटर पर आवर में भी शो करते हैं। तो आपने देखा होगा गाड़ी में जो मीटर होती है हमारी, है ना, जो मीटर होती है यहाँ से 10, 20, 30, 40 इस तरह करके जो शो करती है, और एक यहाँ एक कांटे होते हैं, है ना, ये क्या है हमारी? इसका नाम है हमारा स्पीडोमीटर, है ना। ये स्पीडोमीटर क्या करती है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे व्हीकल्स में लगाए जाते हैं, जो क्या करती है? हमारी स्पीड की मेजरमेंट करती है। हम कितने स्पीड से चल रहे हैं उस चीज़ को क्या करती है? मेजर करती है। एक मीटर आपने और देखा होगा आपके व्हीकल्स में, जिसमें क्या होती है?
इस तरह से क्या होती है, एक मार्किंग रहती है, यहाँ किलोमीटर्स लिखे होते हैं, यहाँ पे किलोमीटर्स लिखे होते हैं। ये डिवाइस क्या करती है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करती है, ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपके क्या डिस्टेंस को मेजर करती है, आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करा है उस चीज को ये इंस्ट्रूमेंट क्या करती है, मेजर करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओडोमीटर बोलते हैं, हम ओडोमीटर कहते हैं इस डिवाइस को। बस स्पीड से रिलेटेड आपको इतनी ही चीज़ें थी आपको पढ़नी, जिसे हमने प्रॉपरली कवर किया है ना। आगे हम वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि वेलोसिटी आखिर होती क्या है। इसके बाद हम फिर एवरेज स्पीड, है ना, अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। एक सीरीज टाइप से हम चलने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने आज स्पीड के बारे में बात की। अब हम इसके बाद वेलोसिटी की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती क्या है? तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल एट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी पार्टिकुलर डायरेक्शंस में कोई डिस्टेंस कवर की जाती है ना, एक गिवन टाइम में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड्स को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर चीज़ है, लेकिन स्पीड क्या होती है, हमारी स्पीड में डायरेक्शंस नहीं होती, और इसमें क्या होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शंस होती है। मतलब हम बोल सकते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर करते हैं किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे जो हमारी स्पीड होगी वो क्या कहलाने वाली है, वो स्पीड नहीं कहलाने वाली, वो हमारी वेलोसिटी कहलाने वाली है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। सेम जैसे हम स्पीड निकालते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, सेम चीजें हैं। वेलोसिटी बराबर क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टाइम। मतलब वहां पे हम टाइम्स को, है ना, वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन यहाँ हमें टाइम्स को, सॉरी, वहां पे हमने डायरेक्शंस को वैल्यूज नहीं दी थी, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्शंस को लेके चलनी होती है। तो मतलब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शंस में जब कोई डिस्टेंस, है ना, हम कवर करते हैं पर यूनिट टाइम, है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी वेलोसिटी कहलाती है। जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये कोई ए पोजीशन है, ये कोई बी पोजीशन है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है, 10 किलोमीटर्स है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है जिन्होंने ए से बी तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स कवर किया, कितनी, 2 आवर्स में। जब हम यहाँ स्पीड कैलकुलेट करेंगे, है ना, जब स्पीड कैलकुलेट करेंगे क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10/2 कितनी हो गई, 5 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस, किस डायरेक्शंस में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, टुवार्ड्स इस डायरेक्शंस में, और टाइम हमारी क्या है 2, तो कितनी हो गई हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। टुवार्ड्स क्या हो जाएगी, टुवार्ड्स क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। मतलब स्पीड में हमारे डायरेक्शंस नहीं होते, लेकिन वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। दोनों चीजें सेम ही हैं, लेकिन एक चीजें यहाँ से आपको देखनी पड़ेगी, है ना, जो आपको यहाँ एक चीजों पे गौर करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। इसके मतलब क्या हो गया, जब कोई हम डिस्टेंस एक डिफिनेट डायरेक्शंस में कवर करते हैं तो क्या कहलाती है हमारी, आप कहोगे क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट भी तो कहलाती है, क्योंकि डिस्टेंस में तो डायरेक्शंस होते ही नहीं, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। और यहाँ सेम चीजें बोल रही है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस जो है वो एक निश्चित डायरेक्शंस में कवर की हुई। तो कोई भी डिस्टेंस जब हम निश्चित डायरेक्शंस में कवर करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो इसके प्लेस पे क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगी, टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाने वाली है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होने वाली है हमारी, एसआई यूनिट क्या होगी भाई, एसआई यूनिट सेम चीज हो जाएगी, जो स्पीड की होती है वही होती है एसआई यूनिट।
क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाने वाली है, मीटर पर सेकेंड। हमारा अगला पॉइंट है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को और अच्छी तरह से समझेंगे। क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी क्या कहती है? वेलोसिटी मेजर द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन ए गिवन टाइम, इन ए गिवन टाइम। हम बोल सकते हैं अगला, वेलोसिटी इज द rate of change in position change in position क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। मतलब वेलोसिटी क्या है, हम कितने इंटरवल में, कितने गिवन टाइम इंटरवल में हम अपने पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, वही हमारी क्या है, वेलोसिटी भी हो सकती है। जैसे हमने कहा हमने क्या है, हम ए पोजीशंस पे हम चले हैं बी पोजीशन तक, तो ये हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये हमारी क्या है, आप कहोगे फाइनल पोजीशन हो गई भाई। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे, आप कहोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, अपॉन क्या हो गई, टाइम। तो इन चीजों से हमें क्या चीजें देखने को मिली कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। मैंने क्या कहा, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। हमारी पोजीशंस चेंज हो रही है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं हमारी पोजीशंस चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग्स, टाइम्स के अकॉर्डिंग्स। तो वही चीजें तो कही जा रही है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब हमने पोजीशंस चेंज की हुई, अपने फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से हमने फाइनल पोजीशंस तक की डिस्टेंस कवर की हुई है, हमने अपनी पोजीशंस चेंज की हुई है गिवन टाइम में, एक पार्टिकुलर क्या डायरेक्शंस में। तो हम बोल सकते हैं पी एफ माइनस पी आई अपॉन टाइम, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड। जैसे हम ए पोजीशंस पे थे, हम यहाँ बी पोजीशंस तक गए हुए हैं। हम ए पोजीशंस पे हैं अभी फिलहाल, और हमने अपनी पोजीशंस क्या की, चेंज कर दी, कहाँ, बी पोजीशंस पे हम आ चुके हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है हमारी, 10 किलोमीटर, फिर से हमने 10 ही ली। हम बी पोजीशंस तक गए, फिर से हमने लौट के कहाँ तक आ गए, हम अपनी इनिशियल पोजीशंस तक आ गए हम। ये भी हमने कितनी फिर से डिस्टेंस कवर की, 10 किलोमीटर। अरे भाई जितना दूर हम गए, फिर हम उतनी दूरी से हम फिर अपने वापस जगह पे आ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हम सेम ही कवर करेंगे ना। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में हमें 2 आवर्स लग रहे थे, फिर से हम यहाँ से यहाँ आए, फिर से हमें क्या हुए, 2 आवर्स लगे। अब जब हम यहाँ स्पीड कैलकुलेट करेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होगी हमारी, स्पीड इक्वल टू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस हमने कवर कितनी की है, 10 + 10, जाने में और आने में। टोटल डिस्टेंस हमने 10 + 10 कवर की। टोटल टाइम हमने कितने लिए, 2 + 2, तो हमारी कितनी होगी, 20/4, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या है, स्पीड है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, क्योंकि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हमने कहा, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, हमारी इनिशियल पोजीशन भी ए थी, फाइनल पोजीशंस भी ए थी, तो मतलब हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। टाइम हमने कितनी ली है, जाने आने में 4 आवर, 0/4 क्या, 0 किलोमीटर्स क्या हो गई पर आवर। हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 किलोमीटर्स पर आवर है। आई थिंक आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच की डिफरेंस पता चल गई होगी, है ना। तो हमने क्या देखा, इतनी चीज़ों को जब हम समराइज करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट पे क्या पहुंचा कि स्पीड जो है, स्पीड और वेलोसिटी जो है नॉट ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी जो है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल, नॉट ऑलवेज इक्वल, इक्वल इन क्या, मैग्नीट्यूड। मतलब स्पीड और वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या होती है, बराबर नहीं होती है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। हम मिलते हैं अगले सेशंस में, अगले क्लास में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। तो अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।